Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Today we will start our unit number 2, that is respiratory and circulatory system. First of all, we should know what is respiration. बच्चों, आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल को अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी. ठीक है, वो केमिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड होती है? फूड में. यानी खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें उस खाने से क्या मिले? एनर्जी मिले, क्योंकि फूड के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है. ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को सिंपल यूनिट्स में यानी ग्लूकोज में उसकी ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और फिर हमारा ब्लड उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है. और जब हम सांस लेते हैं यानी जब हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को भी हमारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है. ठीक है, जब सेल के पास ग्लूकोज भी आ जाता है और ऑक्सीजन गैस भी आ जाती है तो सेल क्या करते हैं कि उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं. यानी सेल क्या करते हैं, वो जो ग्लूकोज होता है, वो जो फूड मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से उस फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और उस फूड में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, यानी जब सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. तो वो जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो एनर्जी हमारी बॉडी अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप खेल रहे हैं, साइकिलिंग, खाना खा रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, इन सब प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और ये एनर्जी सेल को फूड की ब्रेक डाउन करके ये एनर्जी सेल क्या करता है? ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन. यानी सिंपली रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होके एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. ठीक है, रिस्पायरेशन जो है ये एक लाइफ प्रोसेस है. यानी रिस्पायरेशन, अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? सर्वाइव कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा है. अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी और जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और फिर सेल अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो इनडायरेक्टली सेल की डेथ होगी और जब सेल की डेथ होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी. नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, दैट इज एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन. एरोबिक रिस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास सेल की जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे होती है और एरोबिक रिस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है फूड से. जबकि जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास एनाएरोबिक रिस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स हम फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं. ठीक है, अगर जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो हम कहेंगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई है और जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्रोड्यूस होगा तो हम कहेंगे ये क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है. नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम. यानी ये जो ऑक्सीजन हम कह रहे हैं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड जो है उसको सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो ये किन किन पाथवे से, किन पार्ट से हो के ऑक्सीजन जो है वो आपके सेल्स तक फाइनली ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. तो जो हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स या उन ऑर्गन से आपकी जो गैसेज हैं वो पास होते हुए आप फाइनली सेल्स तक पहुंचती हैं. तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं. नोज़ की जो दो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं इन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. ठीक है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन इंटर होती है और फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो नेजल कैविटी होती है. यानी एक चैम्बर से होता है जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचती है. ठीक है,
वहाँ से होते हुए लेरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स है जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, वहाँ तक ऑक्सीजन पास ऑन होती है। देन ट्रैकिया विच इज़ कॉल्ड विंड पाइप, ट्रैकिया से होते हुए ट्रैकिया जो है वो दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है, यानी राइट और लेफ्ट लंग में ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं टाइनी टाइनी ट्यूब्स में जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं एयर सेक्स जो होते हैं, यानी जिन्हें हम एल्व्यूलाई कहते हैं। ठीक है, इन सारे पाथवे से होते हुए ऑक्सीजन आपके एल्व्यूलाई तक रीच कर लेती है। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये क्या हैं, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है कि अब जब आपकी एल्व्यूलाई तक ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है तो जो एल्व्यूलाई होते हैं उनके अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाती है आपकी ब्लड वेसल्स में, फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जब सेल्स तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो उसके बाद जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, जब टिश्यूज़ उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने कहा था कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो टिश्यूज़ में उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ से वो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ होती हैं, और फिर ब्लड वेसल जो है वो लंग्स तक ला के उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिफ्यूज़ कर देते हैं एल्व्यूलाई में, और एल्व्यूलाई से जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग सिंपली ब्रीदिंग ये है कि ऑक्सीजन गैस की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बॉडी से बाहर निकालना, ये सिंपल क्या है? ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग को हम सिंपली कह सकते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। यानी जब आप ऑक्सीजन गैस को इनहेल करोगे और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करोगे तो ये क्या है? ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस ये होता है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, जबकि रिस्पिरेशन में वो जो गैसेस आपकी वो जो ऑक्सीजन गैस आपके सेल्स तक पहुंचती है वो ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, पूरा एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन इनसाइड द सेल्स होती है, ब्रीदिंग आउटसाइड द सेल होती है। रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ब्रीदिंग में एनर्जी का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ब्रीदिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रिस्पिरेशन के ये जो स्टेप्स होते हैं ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो हर स्टेप में आपको एक रिस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो चाहिए होता है। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, जिसमें हमने रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि रिस्पिरेशन क्या है, जिसमें हमने रिस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ी, हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में हमने फाइनली डिफरेंस देखे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपका होमवर्क ये है कि आपने ये जो आज का लेक्चर था इसमें से आपने 5 SLO बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स अपनी रफ नोटबुक पे बनाने हैं। थैंक यू सो मच।